राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी की रैली, कहा देश के विकास के लिए स्थायी सरकार जरूरी, जब भी हम बटे दुश्मन को हुआ फायदा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस होती तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं होता, आए दिन ब्लास्ट होते, जनता महंगाई से परेशान होती। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, कहा आपकी संपत्ति छीन करके खास लोगों को देने की साजिश हो रही है, कांग्रेस की सोच वोट बैंक की, राजनीतिक की। बेंगलुरु की घटना का जिक्र कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा पाठ मुश्किल है, चालीसा सुनने पर पीटा गया। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा विकास पर चुप हो जाती है कांग्रेस, चुनाव लड़ना इनकी नीयत नहीं है, विकास पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सीए हटाने की बात करते हैं ये। चिदंबरम के बयान पर अमित शाह ने किया पलटवार, कहा कानून बदलने के लिए सरकार में होना जरूरी है। सूरत से बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर संजय राउत का बयान, कहा सूरत में जो हुआ वो चंडीगढ़ पैटर्न है, देश से तानाशाही खत्म होना चाहिए। सूरत से बीजेपी की जीत को लेकर के राजनाथ सिंह का विपक्ष पर प्रहार, कहा पहले भी कई सांसद निर्विरोध जीते, हमारा सांसद जीता तो लोकतंत्र कमजोर कैसे हुआ। एक्टर सलमान खान के घर पर गोलीबारी मामले में इस्तेमाल दोनों बंदूक बरामद, ताप्ती नदी से बंदूक और कुछ जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई। सलमान के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों के फोन की तलाश कर रही है पुलिस, मकोका लगाने की तैयारी में क्राइम ब्रांच। लॉरेंस बिश्नोई से हो सकती है इस मामले में पूछताछ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में दी गई है इंसुलिन, सूत्रों के मुताबिक 320 पार पहुंच गया था केजरीवाल का शुगर लेवल। तिहाड़ जेल के डीजी ने जी न्यूज पर दिया बयान, बोले कैदियों के लिए मेडिकल सुविधा मौजूद है, डॉक्टर्स सभी का ध्यान रखते हैं यहां। मुख्तार अंसारी की विसरा जांच रिपोर्ट से खुलासा, सूत्रों के मुताबिक नहीं हुई जहर की पुष्टि, परिवार ने जताई थी जहर देने की आशंका। मुख्तार अंसारी की विसरा की रिपोर्ट न्यायिक जांच टीम को सौंपी गई, रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत का दावा किया गया। पीएम के घुसपैठियों वाले बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का पलटवार, पीएम की तुलना तानाशाह हिटलर से की है, बोले पीएम नहीं जैसे हिटलर बोल रहा था मानो। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सवाल, पूछा मोदी हिटलर होते तो ओवैसी को बोलने का मौका मिलता, उनकी जुबान खुलती क्या। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का राहुल गांधी पर हमला, कहा पहले अपने गिरबान में झांके, राहुल कभी पीएम नहीं बनेंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र का पीएम मोदी पर आरोप, कहा पीएम मैनिफेस्टो को लेकर के लगातार झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया, कहा यह तुष्टीकरण वाला नहीं, संतुष्टीकरण का बयान है। पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव ने किया प्रचार, कहा आईएनडीआईए को नहीं तो एनडीए को वोट दो। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, बोले महागठबंधन और तेजस्वी अपनी हार मान चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, कहा महागठबंधन मुकाबले में नहीं हार मान चुका है, सभी 40 सीटें एनडीए जीतेगी बिहार की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर तंज, कहा दूसरों को गाली देने के लिए आरजेडी को जाना जाता है, लालटेन का मतलब है लालू +10। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर किया हमला, बोले हताशा में तेजस्वी ने दिया ये बयान। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा कांग्रेस अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी, मैनिफेस्टो पाकिस्तान के लोगों के लिए ज्यादा। यूपी के सीएम योगी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा 1970 से नारा दिया लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई कांग्रेस ने सिर्फ देश को धोखा दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का जवाब, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप झूठा है, रोजगार और महंगाई पर क्यों नहीं बोलते हैं पीएम। पश्चिम बंगाल के मालदा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में विदेश मंत्री जयशंकर ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में किया प्रचार। आज देश भर में मनाया जा रहा हनुमान जन्मोत्सव, पीएम मोदी ने जनता को दी शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों में सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मंदिर में पूजा। हनुमान जयंती के मौके पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची प्राचीन हनुमान मंदिर, सुनीता ने हनुमान मंदिर में किया दर्शन पूजन। हनुमान जयंती पर आम आदमी पार्टी ने निकाली शोभा यात्रा, कई मंत्री इसमें शामिल हुए, इंसुलिन हाथ में लेकर के निकाली गई ये यात्रा। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बढ़ाई गई सुरक्षा, शोभा यात्रा से पहले ड्रोन से भी की जा रही निगरानी, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गुजरात के बोटाद में हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों का सैलाब, सारंगपुर के कष्टभंजन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालु। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, मंदिर के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। हाजीपुर से 2 मई को चिराग पासवान करेंगे नामांकन, जीत का किया दावा, कहा 40 की 40 सीट जीत करके 400 की यात्रा पूरी करेंगे। बंगाल के कोलकाता में नाराज शिक्षकों का प्रोटेस्ट, आगे की रणनीति के लिए इकट्ठा हुए, स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द का मामला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में
सैनिक के भाई की गोली मारकर के हत्या की गई। मस्जिद के बाहर आतंकवादियों ने की फायरिंग। बड़े पैमाने पर घेरेबंदी और तलाशी अभियान जारी है। एमपी के धार में भोजशाला सर्वे का आज 33वां दिन है। एसआई की टीम कर रही है सर्वे। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों से हो सकती है यात्रियों को परेशानी। सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ पूरा। 10 मई से शुरू होगा चारधाम यात्रा भी। ओडिशा के खोरधा में गर्मी से हाल बेहाल है। चिल्ला झील में बोटिंग के समय में बदलाव किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नक्सलियों ने किया सरेंडर। 3 महिला समेत 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारी निलंबित। ड्यूटी के दौरान लापरवाही का इन पर आरोप। यूपी के उन्नाव में 2 बाइकों में भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल, एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के सहारनपुर में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, घायलों का इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के बाढ़ में 2 महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। हादसे में दोनों महिला की मौत हुई। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। ग्रामीणों ने सरकार से की मुआवजे की भी मांग। मुजफ्फरनगर में सीवर साफ करते समय 2 मजदूरों की मौत हुई। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीवर से गैस निकलने से हुआ हादसा। दोनों मजदूरों के शव को बाहर निकाला गया। कन्नौज में डिवाइडर से टकराई बस। मौके पर 4 यात्रियों की मौत, 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। धार में ट्रक और बस की टक्कर। हादसे में 20 यात्री घायल, 3 की हालत नाजुक, अस्पताल में एडमिट कराया गया। ग्वालियर में निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान गिर गई। मलबे में फंसने से बुजुर्ग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान मौत हुई। बेसमेंट बनाने का यहां काम चल रहा था। आगरा में अचानक खड़ी बस में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में आग से धधक रहे हैं जंगल। आग की घटना में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। लोगों को हो रही है सांस लेने में परेशानी। पंजाब के बठिंडा में झुग्गियों में लगी भीषण आग। कई लोग झुलसे। मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद। बिहार के वैशाली में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर ब्लास्ट। 8 घर जलकर के इसमें राख हुए। लाखों का नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में गत्ते के गोदाम में आग से हड़कंप। घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर के राख। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर में चलती लग्जरी कार में लगी आग। हादसे में बाल बाल बची कार सवार की जान। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप। एमपी के मंदसौर में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। कार से 1 करोड़ 3 लाख रुपए बरामद किए। 4 किलो चांदी भी जब्त। पुलिस हिरासत में 4 लोग। एमपी के रीवा में बिजली विभाग के अधिकारी को गोली मारकर घायल किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। बिहार के पटना में बदमाशों ने गोली मारकर की युवक की हत्या। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बहराइच में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही के आरोप। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बक्सर में पड़ोसी ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। नशीली दवा पिलाकर दिया वारदात को अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में बदमाशों ने 6 साल के मासूम का किया अपहरण। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। उसकी मदद से पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए। बिहार के समस्तीपुर में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने डॉक्टर को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले अपराधियों ने मांगी थी 15 लाख रुपए की रंगदारी। बिहार के हाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गाड़ी चेकिंग के दौरान 3 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस और 1 बाइक बरामद। राजस्थान के भीलवाड़ा में नार्कोटिक्स टीम पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी पर 15,000 रुपए का रखा था इनाम। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। पटना जंक्शन के गोरिया टोली के पास मिला संदिग्ध सूटकेस। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड और बिहार एटीएस टीम मामले की जांच में जुटी। लोकसभा चुनाव को लेकर के बोकारो में पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। घर से खाली बोतलें और लेवल और ढक्कन भी बरामद। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत। बोकारो स्टील प्लांट के सिक्योरिटी विभाग ने की अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी। मौके से बालू लदे 9 ट्रैक्टर जब्त किए गए। अवैध खनन में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के अररिया में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। तलाशी जारी। बिहार के बेगूसराय में दबंगों ने घर में घुसकर के युवक को बेरहमी से पीटा। युवक की हालत नाजुक है। इलाज जारी है। जमीन को लेकर हुआ था विवाद। सोनीपत में शख्स की हत्या का मामला। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। नशे में पीट कर की थी हत्या। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आज खेला जाएगा मुकाबला। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते हैं अब तक।
14 अंकों के साथ टॉप पर राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नंबर 2 पर है। आज टॉप 4 की होगी लड़ाई।